दिल्ली विश्वविद्यालय में इस वर्ष से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के तहत छात्रों को एडमिशन मिलेगा। किस तरीके से विश्वविद्यालय की तैयारी है, बात करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। सर, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, दिल्ली विश्वविद्यालय में बदले हुए नियम के तहत एडमिशन मिलेगा। 15 तारीख से सीयू सेट एग्जाम की शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि वो दिन आ गया कि जब से जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट शुरू होगा। 15 जुलाई से शुरू होगा। 24 तारीख को इसका अनाउंसमेंट हो गया था कि 15 जुलाई से हम शुरू करने जा रहे हैं। एनटीए ने सारी तैयारी करी है और किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से ये टेस्ट होगा और 4.5 लाख स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो है एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर चुके हैं। और क्योंकि कम्बिनेशन बहुत सारे हैं और स्टूडेंट्स भी 11 लाख अपीयर होंगे, तो और टेस्ट से थोड़ा अलग है ये, पर किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, परीक्षा को लेकर छात्रों के मन में कई सारे सवाल हैं, अभी भी वो चिंतित हैं, उन छात्रों को क्या कहेंगे? देखो, चिंता करना तो नहीं चाहिए। आपने अच्छी तैयारी करी है, +2 की, आप करिए। कुछ प्रैक्टिस टेस्ट भी एनटीए की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो 12th में से जो सिलेबस है उसी से आपका एग्ज़ाम होगा। अभी क्या है, देश में बहुत सारे बोर्ड हैं, थोड़ा बहुत सिलेबस में वेरिएशन हो सकता है। इस कारण से देखो ऑप्शंस भी दिए गए हैं। अगर आपका डोमेन स्पेसिफिक है तो आपको 75 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको 60 करने होंगे, और लैंग्वेजेस में 50 मिलेंगे, जिसमें से 40 करने होंगे। तो एक ऑप्शन जो नॉर्मली एंट्रेंस टेस्ट की परंपरा नहीं होती, पर यहाँ पर ये इसीलिए दिया गया है कि सिलेबस +2 में थोड़ा बहुत वेरिएशन बोर्ड के हिसाब से होता है, तो आप उस सवालों को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। घबराने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अच्छे से दीजिएगा और बहुत अच्छा एडमिशन होगा आपका। सर, जो छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन लेने का सपना देख रहे होंगे, अब उनके लिए विश्वविद्यालय किस तरीके से तैयार है? नहीं, हम तो स्टूडेंट्स के लिए तैयार हैं ही, और विश्वविद्यालय होता ही स्टूडेंट्स का है। अभी टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा अगस्त में, अगस्त सेकंड वीक, थर्ड वीक तक आ जाएगा, तो सितंबर के फर्स्ट वीक से हम काउंसलिंग शुरू कर देंगे। उसके बाद क्लासेस होंगी शुरू। जो लोग भी दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। काउंसलिंग की बात आप कह रहे हैं, तो विश्वविद्यालय ने कितनी काउंसलिंग करने को लेकर भी फैसला किया है? नहीं, अभी ऐसा तय नहीं किया, लेकिन जैसा रिस्पांस होगा उसके हिसाब से नंबर ऑफ, क्योंकि ऑनलाइन ही होनी है, तो कितने राउंड होंगे ये हम लार्ज स्टूडेंट इंटरेस्ट में तय करेंगे, ताकि कोई सीट खाली ना रह जाए और हर स्टूडेंट को ज़्यादातर, जहाँ तक पॉसिबल है, मेरिट के आधार पे अपनी चॉइस मिल पाए। यही देखना हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इसी आधार पर चलेंगे। एक बात और जो भी सामने आ रही है कि विश्वविद्यालय एक तरीके से आप लोगों ने जो कहा है कि जो तय सीट है उससे 20% अधिक एडमिशन लेने की बात करें, ये किस तरीके से? नहीं, ये तो सिर्फ ये 20% हम शुरुआत में करेंगे, क्योंकि अगर मान लिया 100 सीट हैं, 120 हमने स्टूडेंट्स को एडमिट किया, तो पहले राउंड में उनको अपना चांस मिलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। उसके बाद वैकेंसी मान लो कुछ छोड़ के गया, तो 120 का 119 हुआ, 18 हुआ, 17 हुआ, जब तक वो 100 तक नहीं आएगा वो वैकेंसी नहीं आएगी वहाँ पे। तो एक बार में पहले चांस में ज़्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाए, क्योंकि बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, लोग कहीं और भी पढ़ना चाहते होंगे। हमने सोचा कि बच्चों को ज़्यादा ऑप्शन एक बार में ही दे दो, ज़्यादा बच्चे एकोमोडेट होंगे। जो छोड़ कर जाएंगे, जब वो हमारा 100 पे अगर आ गया, उससे नीचे होगा, तो फिर वैकेंसी आ जाएगी वो सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड में। ये तो लार्जर इंटरेस्ट में एक डिसीजन लिया गया स्टूडेंट्स के। कॉलेजों को चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी? क्या मान लीजिए किसी का के पहले, क्योंकि अमूमन होता, हमें पता था इस परसेंटेज आएगी, ये बच्चा इस तरीके से जाएगा, अब काउंसलिंग होगी, तो पूरी प्रक्रिया किस तरीके से हो रहेगी? नहीं, अभी तो ऑनलाइन है, तो स्टूडेंट्स कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे, ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे, जिस प्रोग्राम में लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, और उसके हिसाब से उनको ऑप्शन उनकी मेरिट के हिसाब से मिलेगा। और कई राउंड में चलेगा, तो अगर फर्स्ट राउंड आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे मुझे पसंद है, मुझे, तो आपने ब्लॉक कर दी सीट, तो ब्लॉक हो जाएगी आपके लिए। नहीं तो अगले राउंड में फिर आप कंसिडर होंगे, उससे बेटर जो चॉइस होगी अगर मिलती होगी तो आपको मिलेगी। थर्ड राउंड में जाएंगे, तो बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, देश बहुत साल से इंजीनियरिंग में या मेडिकल में देख ही रहा है, वही पद्धति से एडमिशन होगा। विश्वविद्यालय में जो अपना पीजी के एग्जाम अभी भी पुरानी पद्धति से हो रहा है, उन छात्रों के लिए क्या कुछ कहेंगे? नहीं, पीजी के तो हमने कोई चेंज नहीं किया है। लास्ट टाइम जिस तरह का टेस्ट हुआ था उसी तरह से होगा। उसके बारे में यदि कोई चेंज करना भी होगा तो अगले साल सोचेंगे। इस साल तो पुराना ही है। सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। सीयू सेट को लेकर अभिभावकों के मन में भी सवाल है, किस तरीके से उन अभिभावकों के मन में सवाल, क्योंकि कई अभिभावक ऐसे सोच रहे हैं कि हमें दिल्ली आना होगा या किस तरीके से एडमिशन होगा, अभी भी उनके मन में डाउट इसको लेकर। नहीं, दिल्ली एडमिशन के लिए तो आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ पोर्टल बेस्ड है। आपको एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, उसके हिसाब से पोर्टल पे आपको अपने ऑप्शंस आपने भरे होंगे, उसी हिसाब से आपको अलॉटमेंट हो जाएगी। और
आपको चेंज करने के ऑप्शंस भी बीच में मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन मैंने जो भर दिया पहले, अब मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो वो ऑप्शन भी आपको बीच बीच में मिलेंगे। तो ये अच्छा सा एक स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम है। सर इस जो तरीके से वो बदला है इसे किस तरीके से देखते हो, क्योंकि कई वर्षों से मांग चली आ रही थी विश्वविद्यालय में कि एडमिशन का तरीका बदले, क्योंकि जिस तरीके से जो एडमिशन्स हो रहे थे उसमें कई बार सवाल भी उठ रहे थे, क्योंकि एक बोर्ड को फ़ायदा हो रहा था, दूसरे छात्रों को नुकसान हो रहा था। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं देखिए, क्योंकि भारत में बहुत सारे बोर्ड हैं, सेंट्रल हैं, स्टेट हैं, कुछ लीनियंट हैं, कुछ स्ट्रिक्ट हैं, और कुछ ठीक है, बीच बीच के से बोर्ड हैं। सब अपने हिसाब से ठीक ही कर रहे हैं, तो हमें तो किसी बोर्ड को तो कुछ नहीं कहना। लेकिन जब हम एडमिशन कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो सेम पैरामीटर्स में सब बच्चों को नापा जाना चाहिए, जिस कारण से वो एक फेयर, ट्रांसपेरेंट और इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिल पाए। और ये टेस्ट की जो व्यवस्था है, ये इसको इंश्योर करती है। ये इसीलिए मैं कहता हूँ ये स्टूडेंट के लार्जर इंटरेस्ट में है। विश्वविद्यालय के जो अपना एडमिशन्स होते हैं, चाहे स्पोर्ट्स कोटा की बात करूँ या ईसीए की बात करूँ, तो इनमें एडमिशन की किस तरीके से प्रक्रिया रहेगी? नहीं, अभी इसमें तो क्या है कि कुछ तो परफॉर्मेंस बेस्ड भी है कंपोनेंट, लेकिन बाकी तो मेरिट, प्राइमरली तो सीयूईटी की मेरिट पे ही जाएंगे। थोड़ा बहुत हिस्सा है जो कि अभी हमारी पॉलिसी आ जाएगी तो उसके हिसाब से करेंगे। तो स्पोर्ट्स और ईसीए में क्या ट्रायल बेस होगा या किस तरीके से? अभी पॉलिसी आ जाएगी, आप देखिएगा, अभी तो आज जल्दी है कहना उस पर। अच्छा अच्छा, अमूमन जिस तरीके से अगर हम पुरानी पद्धति के ड्यू के एडमिशन्स की हम बात करें तो गर्ल्स को 1% किसी किसी कॉलेजेस में छूट मिलती थी, तो क्या ये नियम जिस तरीके से बदले हैं तो वो प्रक्रिया भी जारी रहेगी या उसमें भी परिवर्तन होगा? ये मुझे मालूम नहीं है अभी कि अब पहले क्या था। हम वैसे कोई बहुत नियम बदलने की नहीं सोच रहे हैं, पर अभी मैं क्योंकि जानता नहीं हूँ तो कहना मुश्किल है मुझे इस बारे में। ठीक है, तो ये थे दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह, जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में बदले हुए नियम के साथ होने वाले एडमिशन को लेकर छात्रों को शुभकामनाएं दी और कहा कि सीयूईटी परीक्षा के लिए वो तैयार है, किसी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने जो 12वीं में पढ़ा वही प्रश्न रहेंगे। गणेश पाठक, ईटीवी भारत, दिल्ली।